दोस्तों, पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही आपकी आत्मा सब कुछ तय करके आती है। कौन आपके माता पिता होंगे, आप किस जगह पर रहोगे, आप क्या काम करोगे, किसके साथ आपकी शादी होगी, ये सब कुछ आपकी आत्मा पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले ही तय कर लेती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और आप किस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो और इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एक्सेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके जन्म लेने से पहले आपकी सोल और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स मिलकर एक मीटिंग करते हैं और आपकी लाइफ का एक प्लान रेडी किया जाता है। जो भी लेसन्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस आपकी सोल इस लाइफ में लेने वाली है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ को प्लान किया जाता है। आप किससे कब मिलोगे, कौन आपको किस तरह के लाइफ लेसन देने आएगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं वो सब आप कंट्रोल कर रहे हो, पर कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और कौन आपकी लाइफ से जा रहा है, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। दोस्तों, आप चाहे जिस भी रिलेशन में हो, चाहे आपका आपके पेरेंट्स के साथ हो या आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर किसी के भी साथ हो, सबके साथ हमारा पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने टाइम तक हम साथ रहेंगे और जो भी लेसन एक दूसरे से हमें लेने हैं वो लेंगे। और जैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल उनके साथ पूरी हो जाएगी, आप अपने रास्ते चले जाएंगे और वो अपने रास्ते चले जाएंगे, और इसी को कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हम मानव शरीर में होते हैं, तब हमारी नॉलेज लिमिटेड होती है और हम सब कुछ अपनी ईगो से सोचते हैं। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद आपकी सोल की ग्रोथ कराना है। और दोस्तों, आपकी लाइफ में कई तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आपको दुख देते हैं, पर कुछ लोग आते हैं जो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सोल कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम जानेंगे पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आप जब भी किसी के साथ पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगे तो आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार और इज्जत दोगे और हमेशा एक दूसरे का दिल से अच्छा चाहोगे। इस तरह के रिश्ते में कभी कोई चैलेंज आता भी है तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे और केयर करोगे। लाइफ के मुश्किल वक्त में आप एक दूसरे का साथ दोगे। पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में सफरिंग ना के बराबर होती है, और इसलिए इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे दूसरी तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसको कहते हैं नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक तरह का कार्मिक कनेक्शन होता है जिसमें सोल को सबसे ज़्यादा सफरिंग होती है और सोल की सबसे ज़्यादा लर्निंग भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में होती है। जिस भी पर्सन के साथ आपका नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, होपलेस और डिसअपॉइंटेड फील करते हो और आपको ये रिलेशन बोझ लगने लगता है। जिस भी पर्सन के साथ आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हो, वो पर्सन आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करने लगता है और आप खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हो और वो बार बार आपको क्रिटिसाइज करता रहता है। इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आप वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर सको जो पिछले जन्म में इनकम्प्लीट रह गई थी। दोस्तों, नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपको जितनी ज़्यादा सफरिंग दे रहा हो, पर सबसे ज़्यादा लर्न आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही करते हो। और दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप एक कार्मिक साइकिल में हो और इसी से आपकी सोल की ग्रोथ होनी है, क्योंकि जब तक आप कार्मिक डेट पूरा नहीं करोगे तब तक आप अर्थ प्लेन पर बार बार आते रहोगे और आपकी सोल की ग्रोथ रुक जाएगी। और जब भी आप किसी रिलेशनशिप में ब्लॉक्ड फील करो तो खुद से एक क्वेश्चन से ज़रूर पूछना कि आप जिस भी रिलेशन में हो, क्या वो पर्सन आपको जेन्युइनली लव और रिस्पेक्ट दे रहा है। जब भी आप उस रिलेशनशिप से डील करते हो तो आपको कैसा फील होता है, क्या आप अंदर से खुश होते हो या अंदर से दुखी होते हो। क्या सिर्फ आप इस रिलेशनशिप में सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, लव, रिस्पेक्ट या कुछ भी ऐसा जो बहुत वैल्यूएबल है। आप इन क्वेश्चंस की मदद से और अपनी इनर नोइंग और इंट्यूशन को फॉलो करके जान सकते हो कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो। दोस्तों, आप अपनी फ्री विल से किसी भी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बैड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके, जिसमें से पहला है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो भी या नहीं। जब आप पूरी तरह जान जाओ कि आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, तब आपको खुद से एडमिट करना होगा कि मैं नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। जब तक आप एक्नॉलेज नहीं कर लेते तब तक आप हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, और वो एक दूसरे पर इतना डिपेंड हो जाता है कि उन्हें लगता है कि ये प्यार है। इसलिए ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। दोस्तों, अब आते हैं स्टेप 2 पर। जिस भी पर्सन के साथ आप नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, वो पर्सन आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोलता होगा जो आपको ट्रिगर करती होगी, और आपको उस ट्रिगर हुए इमोशन को ही हील करना होगा। इमोशनल ट्रिगर्स को हील किए बिना आप लास्ट स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जिसमें आप विजुअलाइजेशन टेक्निक की हेल्प से कार्मिक टाइज को कट करते हैं, जिसको कॉर्ड कटिंग भी बोलते हैं। कॉर्ड कटिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें आप उस कॉर्ड को कट करते हो जो इनविजिबल एनर्जी के थ्रू आपको उस पर्सन से जोड़ के रखती है। विजुअलाइज करते वक्त आपको एनर्जेटिकली उस पर्सन को रिलीज करना होता है। कॉर्ड कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी मदद से आप उन नेगेटिव इमोशंस, अटैचमेंट्स और पैटर्न से फ्री हो पाओगे जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।